Hello everyone, welcome to Dean's Story World. In fact, welcome to my world, Twinkle's world. Now, you all have seen me before. मैंने कुछ दिन पहले मुंडन करवाया था, याद आया? कोई नहीं, याद आ जाएगा बहुत जल्दी. So what I wanted to tell you is after that happened, my way of thinking has been changed. In fact, if I'm completely honest with you, my thinking was changed quite some time before the Mundan, but that's the story for another time. Today I'm going to take you into my world of thoughts. I'll tell you what I have done since and how much I have enjoyed doing it. And I have a thing for short haircuts, Mundan, etc. But not only on myself, I love doing it on others. So that's where our story begins. निशा यहीं मेरी बिल्डिंग में काम करती थी अपने मॉम के साथ एंड शी वॉज यंगर टू मी बट स्टिल शी वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ अ स्कूल एंड बट वी कनेक्टेड वेरी वेल. So in fact I used to teach her 3 days a week as per her mom request because her board exams were coming up. They came to work few days after I had done my mundan and I'll be very honest with you, उनका reaction बहुत ही ज़्यादा odd था starting में. They stood at a door and staring at me for some time, and then I had to ask them to come inside. And पूरे time when they were working, they were very silent. They were not even talking to me. In fact, मुझसे नजरें चुरा रहे थे वो लोग actually. Finally, I had enough. I set them together, asked them, मैटर क्या है? दोनों शांत बैठी थी बिल्कुल. मैंने थोड़ा पुश किया और अपने सर पर यूं हाथ रख किया उनके सामने और दोनों बहुत ही और लुक्स दे रही थी मुझे. अरे हुआ क्या, बोलो तो, मैंने थोड़ा जोर से पूछ लिया. वो दीदी आपने मुंडन करवाया, थोड़ा अजीब लग रहा है हमें. बड़ी मुश्किल से निशा की मॉम के मुंह से आवाज निकली. अरे आंटी, तो क्या हुआ? छू कर देखो जरा, कितना अच्छा लग रहा है. वैसे इतनी गर्मी भी तो है ना. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. अच्छा है ना. दोनों चुपचाप बैठी बहुत ही कंफ्यूजन से मुझे देख रही थी. एनीवेज, उस कन्वर्सेशन की वजह से माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया. अब वो रेगुलर की तरह दोनों मेरे से बात कर रही थी. निशा को मैंने बोला पढ़ाई स्टार्ट करने को. जब हम दोनों साथ में बैठे थे उसने मुझे पूछा, दीदी आपने मुंडन क्यों करवाया? अब सही बोलूँ तो इसका आंसर मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसको बोला बस करवा लिया. निशा had very long hair, like really long, almost reaching below her hips. पर उसकी मॉम को उसके हेयर बिल्कुल पसंद नहीं थे. But Nisha was mad about them. She always used to ask me to take her side whenever her mom used to ask her to cut them off. But मेरे मुंडन होने के बाद उसकी मॉम को जैसे एक नया ही आइडिया आ गया. And I won't even lie to you, even I loved the idea of cutting her long hair for a longer period of time. It was among first priorities for me. The girl was obsessed with her hair. Sometimes she was downright arrogant because of them. She even used to tease me when I had my hair and telling me how her hair is better than mine. A week went. सब कुछ नॉर्मल था. एक दिन सडनली व्हेन आई वाज टीचिंग हर, उसकी मॉम मेरे पास आके बैठी और बोलने लग गई, दीदी
ये पढ़ाई कर भी रही है या नहीं. आई कुड बी डिसऑनेस्ट टू हर, बट उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास में थे एंड वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी स्टडीज़ में. So bluntly, I told her the truth. I told her, ये कुछ पढ़ाई नहीं करती है, टाइम पास करती रहती है. निशा के लेग के पास से मैंने कोम उठाया, उसकी मॉम को दिया और बोला, ये सारा टाइम अपने हेयर कोम करती रहती है और मुझसे पूछती है इसके बाल और कैसे अच्छे करूं. इसका इंटरेस्ट सिर्फ इसके बाल में है, उसके हेयर में है, पढ़ाई में नहीं. And it was like adding आग में घी. And I won't lie, I enjoyed doing it because I knew the consequences of it. Her mom started yelling at her. दीदी, इसके टीचर्स भी यही कहती है, इसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में. स्कूल से भी 3-4 कोम्स मुझे वापस दे दिए गए. उन्होंने उससे छीन लिए थे. बहुत गुस्से में लग रही थी वो. आई थिंक एग्ज़ाम पास में है और निशा को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने कहा दोनों से. निशा का फेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट चेंज हो गया था. व्हेन हर मॉम केम शी वॉज हैप्पी एंड गिगली, बट कन्वर्सेशन आगे बढ़ते बढ़ते शी knew where it was going and धीरे धीरे उसके आंखों में tears दिखने लगे थे. बस दीदी, मैं परेशान हो चुकी हूँ इससे, आप चलो मेरे साथ, इसके बाल कटवाने हैं. इतना सुन के मेरे स्टमक में तो बटरफ्लाइज आने लग गए थे. एंड उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उसको खड़ा कर दिया एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर. रुको रुको आंटी, बाहर मत चलिए, तमाशा होगा, यहीं करवा देते हैं. बार्बर को मैं कॉल कर देती हूँ. आई स्टॉप्ड हिम बिकॉज आई वांटेड टू विटनेस इट विथ माय ओन आईज एंड आई वांटेड टू फिल्म इट इफ आई कुड. आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज टू सी निशाज मॉम्स फेस. इतना बड़ा बड़ा उनके फेस में लिखा था कि निशा आज बच के कहीं नहीं जा सकती. I quickly walked back to my room and I called the barber shop in front of my place. उसने बोला कि वो 10 मिनट में आ जाएगा. मैंने निशा की मॉम को बोला कि बाबर 10 मिनट में आ जाएगा and we started preparing for a place for Nisha's haircut. Nisha was surprisingly quiet till this point. नहीं तो इससे पहले whenever there was this argument about her hair, she would often be defensive, trying to fight her way out of this discussion. Maybe because she thought like always this conversation will end up in her mom calming her down and things would become normal. We actually went through the similar kind of situation last year when she was in 11 final year exam. Her mom called the barber but then it was just to scare her. And Nisha इतनी डर गई थी कि she actually did very well in her exams. Today too I felt she thought her mom is just trying to prank her like last time and she won't lose her hair. I'll be honest, मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, but थोड़ा डाउट मुझे भी था लास्ट टाइम की तरह कि she will chicken out. हम दोनों ने सोफ़ा टेबल साइड किया, एक वाइट क्लॉथ बिछाया फ्लोर पे and we kept a table on top of it. And now just wait for the barber. उतने में बेल रिंग हुई. मैंने गेट खोला तो बाबा आ गया था. He had his big bag with him. I, with a big smile, welcomed him inside the house. Nisha,
चेयर पे बैठो, her mom yelled at her. पर निशा अपनी जगह से हिल नहीं रही थी. उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ा और चेयर पे बिठा दिया. भैया, ये लड़की बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है. आप इसके सारे बाल काट दो. Her mom told the barber. I was very excited to see it. Nisha was reluctant, but उसके दिमाग में वही thought था. The barber asked me to hold her hair up, and he placed a white towel on her. She was not crying or running for her life, but even she thought she knew the prank will over any time now, and उसकी mom फिर उसको धमकी देगी and this will all be over. Poor Nisha. She was still in her dreams, thinking this isn't real. Her dreams were about to be shattered. I was standing in awe as the barber made a makeshift ponytail of her long, beautiful hair. Instead of taking her scissors out, he took out a pair of electric clippers. He held them in one hand, holding Nisha's ponytail in other. He looked at her mom for approval. She nodded her head, agreeing to just do it. And that was it for Nisha's long, beautiful hair. She was sitting calmly with a sheepish smile on her face when the barber was holding her ponytail. But when she heard the clippers eating through the base of the tail, she almost tried jumping out of the chair. उसकी मॉम और मैंने उसके सोल्जर पर पकड़कर उसको बिठाकर रखा. शी वॉज crying out loud, pleading her mom to leave her. मगर बार्बर भाई साहब तो अपने काम में लगे थे. क्लिपर्स को उसकी चोटी के बेस पर रखकर बस उसको कट करे जा रहे थे. Within a minute वो लंबी चोटी उसके हाथ में थी, निशा के सर से अलग. I was in awe of it. Really? When I looked at it in his hand, it was like a trophy. Nisha was hysterical when she looked back at him holding her long ponytail in his hand. She was out of control, crying out like anything. She even yelled at her mom and at myself for doing this to her. इससे उसकी मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया. उन्होंने उसको फिर से स्टूल पर बिठाया और बाबर से बोला, भैया आप अपना काम करो. बाबर was confused. उसने मुझे पूछा क्या करना है, cause her mom was so angry to respond. Really, I didn't know either what she wanted. So I played safe. I told him, go for a bob. Her hair was already cut in blunt, so it didn't take him long to shape her hair into a blunt bob. Her mom was really holding Nisha tightly down on the chair, not allowing her to move an inch. Once he is done, he asked me and her mom. I was about to say okay, but her mom just said, और छोटा करो भैया. I have to tell you, I myself was very excited by this point. मतलब, this is more than what I have ever imagined. I had fantasized about something like this happening with Nisha because her mom was was always against her having hair that long, and I was in love with the idea of seeing, getting chopped that one day.
बाबा ने स्प्रे करके उसके हेयर गीले किए एंड देन ही स्टार्टेड parting them, tying the top with a clip and leaving everything below open. Again, rather using a comb, he used his clippers and a comb to comb and started shearing the back of her hair to her crown. Very short, probably like 1 inch लग रहे थे मुझे. And then he continued on the sides with the same guard and sides और बैक के बाल धीरे धीरे एक ही लेंथ के हो गए. उसकी मॉम ने बैक और साइड के बाल देखे और बाबा को बोला, भैया ऊपर भी इतने ही कर दो. Well, the barber gave her a smile and opened the clip, letting down the hair on her top. I think वो मुझसे भी ज़्यादा enjoy कर रहा था. If you think about it, why not? मैं तो बस खड़ी देख रही थी. उन खूबसूरत बालों को चॉप करने का मौका तो उसके पास ही था. उसकी खुशी देखकर मैंने सोचा, इससे अच्छा तो मैं कह देती, लाओ मैं कट कर देती हूँ. कम से कम पोनी टेल तो अपने हाथ से कट ही सकती थी. एनीवेज, उसके ट्रिमर उसके फोरहेड के बीच रखा और सीधे पीछे ले गया. ये वाटरफॉल की तरह हेयर उसके दोनों तरफ से नीचे गिर रहे थे. निशा को आई थिंक समझ आ गया था कि इट्स ओवर एंड शी कांट फाइट आउट ऑफ इट. तो वो सैड बट शांत बैठी थी स्टूल पर. मैं मेस्मराइज होकर देख रही थी कैसे हर पास के बाद बाल उसके सर से नीचे क्लोथ पर गिर रहे थे. एंड इट वॉज sheer pleasure for me. After checking if every inch was same, he stopped and asked her mom to inspect. Even I got to rub her buzzed head. Have to tell you, it was quite an erotic feeling rubbing her head like that. I told her mom to take her home. I'll take care of the cleaning. निशा बहुत सैड थी जब वो चेयर से उठी और उसने क्लोथ पर अपने सारे बाल देखे तो फिर से रोने लग गई. बड़ी मुश्किल से उसकी मॉम उसको लेकर गई और साथ में बाबा भी चला गया. It was like first blood for me. It was the incident where I realized how much I like seeing people get sheared without their will. I loved the whole experience and wanted a lot more like it. And fortunately, I did get a lot of chances like that. So, I hope कि आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा सुनकर. And I hope you will allow me to take you into my world, Twinkle's world, on every Saturday. 2 weeks के बाद मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज भी है आपके लिए. You will see I have grown this so much. अब जल्दी ही you will see my new look only here on Dean's Story World. तो I'll meet you next Saturday. तब तक के लिए bye bye.